कहाँ से हो? माइक लो, पहले माइक ले लो। सूरत से ही हूँ। अच्छा, नजदीक आओ। आपने यहाँ किसी को अपना परिचय, समस्या, टीवी को या किसी को बताई थी क्या? नहीं। अच्छा, थोड़ा नजदीक आओ, बोलो क्या प्रश्न है? मुझे कोई प्रश्न भी नहीं था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। अच्छा, काय के लिए आए? ये चित्र देने? हाँ, हाँ। वो भी मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया है उन्होंने बोला हाँ। कि बनाना हम देने जाएंगे, उन्होंने बोला इसलिए आया। कौन 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 है वो? दीपक भाई खेनी। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट मतलब ये कलाकार। हाँ, कलाकार। हमने भी लिखा, आप अपने मन से नहीं आए, कोई प्रश्न नहीं लेकर के आए, दीपक भाई खैनी जी के कहने पर आए हैं, उनसे कहिए आप दोनों को ही आशीर्वाद है। ओह, थैंक यू। तो कैरियर आपका उन्नत हो। और एक बात हम आपकी बताएंगे, बीच बीच में घर का माइक रख सकते हो ना, अगर माइक से सुनना हो तो हम बिना माइक के भी बोलेंगे। अच्छा, बीच बीच में आपके घर का विघ्न दूर रहेगा, पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा, कोई समस्या घर पर या कोई भी बाधा नहीं है। आप नाम रोशन अपने परिवार का करना चाहते हो, मन में भाव, भगवत कृपा का भाव, आप खूब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। दीपक भाई जी को कहिए धाम बुलाया है, वो हनुमान दादा के बहुत भक्त हैं, वो हनुमान दादा के बहुत भक्त हैं। उनसे कहिएगा गुरुजी ने धाम बुलाया है, एक बार उनको आने दीजिएगा। और अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये पहले करवा दो फोटो। यस सर। हाँ, ये है वो कोई खींचेगा? वाह वाह वाह, हमारी ही है, सेम डिटो है। हाँ, एकदम सही है। लो जी प्रभु, बोलो। मतलब मैं करूँगा क्या, मुझे मतलब कुछ क्लियर नहीं है, और किसी पे भी भरोसा नहीं, सनातन सत्य पे भी भरोसा नहीं होता है, सब पे डाउट होता है। होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा व्यक्ति जब पढ़ जाता है तो तुम्हारे जैसा अधकुचरा हो जाता है। वही उसकी वो तो तुम क्या है बेटा, तुम पढ़ पाए नहीं हो, ज्ञानी तुम हो नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं हो। हाँ, समझ गए? बीच में हूँ। बीच की बीच हो तुम, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये खतरा है। तो अब पहले तुम एक स्टेप पर आओगे, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पहले इस स्टेप पर आ जाओ। अगर अज्ञानी होगे तो पढ़ने की कोशिश करिएगा और ज्ञानी बन जाइएगा, और जो ज्ञानी होगा वो फिर द्वंद्व में नहीं पड़ता है, वो निर्णय कर देता है कि ये आदमी सच्चा है या ये आदमी झूठा है। ओके ये इसका सॉल्यूशन है। और भाव शून्य किसी पे मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं कर पाते, फेथ नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं जग पाता, भाव नहीं उठ पाता, उसके प्रति भी अपना दिमाग लगा देते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे ऐसा, हमको नहीं लगता ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदगी में ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, आपका भरसत्य थोड़ी है, ऐसा भी कुछ है। और आप ये विचार करो कि वो कितने दयालु है, आपको ही दिखाने के लिए पर्चा बना दिया। ये भी मुझे मतलब नया लग रहा है कि मेरे जीरो होप थे मेरे कि मैं जाऊंगा। हाँ, और एक सवाल था। हाँ। कि मैं किसी से प्रेम भी नहीं कर पाता हूँ और नहीं, करना भी नहीं चाहिए प्रेम, नफरत भी नहीं कर पाता हूँ। हाँ, नहीं, नफरत तो बिल्कुल ही नहीं, प्रेम भी नहीं करना चाहिए। इलू इलू बान के घर बिक गए। इष्ट से भी। हाँ, इष्ट से भी ये खतरा है, वही। ये तो जहर है फिर तुम्हें, फिर ये तो तुम्हारे अंदर फिर बवासीर की बीमारी है ये। मतलब ये फिर रोग बहुत बेकार है। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है तो ये रोग बेकार है। आप ही मुझे कोई स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो ऐसा कुछ कैसे? आप हनुमान चालीसा भर पढ़ो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब हमारे हनुमान चालीसा करेंगे। अब ये लाइफ टाइम के लिए होगा, भरोसा नहीं है, कृपा रहेगी। ओम क्लीम इस मंत्र का जाप करते रहिए हनुमान चालीसा से। थैंक यू सर। ये पर्चा ले जाइए, ये दीपक को भी हमारा एक मंत्र दे दीजिए। ये दीपक जी के लिए। ओम बाग दूर से, अच्छा पैर छू लो, खुश रहो। तुम्हारी पढ़ाई लेकिन आज काम नहीं आई न, तुम्हारा बुद्धि, तुम बच्चे अच्छे हो, हृदय से बहुत सही हो, लेकिन ये तरह तरह की
ऑब्जर्वेशन सुन सुनकर, समझ समझ कर अपनी समझ घोंस दी तुमने। क्योंकि जो दिख रहा वो होता नहीं है। टीवी पर आने वाला हीरो असली हीरो नहीं है, रियल हीरो माता पिता और परमात्मा ही है। ठीक है? तो तुम क्या है कि तुम उसी को, काल्पनिक दुनिया को ही सत्य मान लेते और सत्य को ही काल्पनिक मान लेते। इस द्वंद्व से तुम्हें बाहर निकलना है। इस द्वंद्व से एक ही उपाय, हनुमान चालीसा 1:1, केवल एक उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ो। बीच बीच में हो सके तो कथाएं सुनो, इससे चित्तवृत्ति शांत हो। अच्छे बच्चे हो तुम, बुरे नहीं हो, कुतर्की भी नहीं हो कि तुम्हारे अंदर कुतर्क है, नहीं, तर्क है। और तर्क ने घर बना लिया, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। समझ गए? एकदम सही, बहुत अच्छे बच्चे। जाओ, पक्का लाइफ टाइम का प्रॉमिस। थैंक यू। हमारा काम हो गया।